पे ना नानी जी की सेवा हो रही है। तुम कैसी हो? सही हो? तुम मेरा ख्याल रखोगी, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ना इधर होने लगी है तैयारी मम्मी जी की जाने की। तो मम्मी जा रही हैं जयपुर। तो बस आप क्या तारीख को आ जाएंगे बताओ? एतवार की कह के जा रही है मम्मी के, एतवार को। तुम बहुत आज ब्लॉग में आगे आ रही हो जल्दी जल्दी। आज ही फ्री ना, पिछले मंगलवार से ही सोच रहे थे मंगल बाजार आने की, लेकिन पिछली बार ना बारिश हो गई तो उसका कम में रह गए। पिछली बार भाभी वगैरह भी आने की सोच रही थी। इस बार दोनों भाभीयों की हो गई तबीयत खराब, छोटी वाली की भी और बड़ी वाली की। बीच वाली तो अभी हॉस्पिटल जस्ट हो के आई है, वो थोड़ा सा आराम है, उसके बाद ही हम लोग आए हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेना, बस एक तो चीज ही लेनी है। तो बस जा रहे अगर अच्छी लगेगी तो लेंगे, नहीं लगेगी तो वापस आ जाएंगे। सही लग रहा है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मंगल बाजार। और पहले ना मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद में मैं इसकी सैर करवाती हूँ। जो लोग बिजली घर, बिंदु कटरा, सदर और मधुनगर इस साइड के होंगे ना, सेवला, तो वो सभी इस बाजार के बारे में जानते हैं। और इससे अगर थोड़ा सा दूरी पर होगा तो हो सकता है कि वो लोग इस बाजार के बारे में ना जानते हों। ये बाजार लगता है मंगलवार को और यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ होती है। लोकल्स जो लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे हम जैसे, तो सभी लोग आते हैं इस बाजार में। यहाँ पे ना सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, छोटी छोटी जो आपके घर में जो यूज़ होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आपने अपनी नई गृहस्थी स्टार्ट की है तो आप मंगल बाजार से डेफिनेटली उसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो यहाँ पे अच्छी भी चीज़ें मिलती हैं और थोड़ी सी कम प्राइस में भी मिल जाती हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा आती हूँ अक्सर कपड़ों के लिए। वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और शायद मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कैप्चर कर भी नहीं पाई, क्योंकि ना मुझे वो सारी चीज़ें लेनी ही नहीं थी। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया। बहुत बड़ा बाजार लगता है, काफ़ी दूरी तक लगता है, लेकिन मैं ज़्यादातर ना इसी वाली गली में आती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए रहते हैं कपड़े। शादी से पहले ना मैं खुद से थोड़ा सा स्टिच करती थी कपड़ों को, तो मैं यहाँ से लेके जाती थी कपड़े। लेकिन अब ना मेरी थोड़ी सी आदत छूट गई है, क्योंकि ना शादी के बाद ज़्यादा सिलाई की नहीं है, तो उस चक्कर में तो पहले ना नाप के यहाँ से इंची टेप से नाप के कपड़े ले जाते थे। और फिर उसके बाद अपने लिए सुंदर सुंदर शर्ट वगैरह रहती थी तो वो, या फिर सूट वगैरह रहते थे, वो ब्लाउज़, मतलब सारी चीज़ें मैं बनाती थी। साड़ी भी मैंने एक बार बनाई थी मेरी मामी के लिए। तो यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब कम बजट में अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टुकड़ों में कपड़े होते हैं, तो आपको इनमें से ना देखना पड़ता है कि आपका जो सूट है या आपको जो कुछ भी बनाना है वो कितने कपड़े में बन जाएगा। कहीं पे ना थोड़ा सा डिफेक्टिव पीस रहता है, जैसे कहीं पे थोड़ा सा कलर फेड हो गया, मतलब पूरे कपड़े में नहीं, कहीं कहीं पे, तो उसे आप सिलाई के समय निकाल सकते हैं। और अच्छी बात ना इन कपड़ों की ये रहती है कि हमें ना सोच लो कि सिंगल कुर्ती ही बनानी है तो हम सिर्फ सिंगल कुर्ती का ही कपड़ा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर वैसा कपड़ा लेते हैं ना, पूरा जो फैब्रिक थान वाला होता है, तो उसमें से हमें कटवाना पड़ता है और वो बहुत महंगी रेट में भी लगाते हैं। तो अब तो मैं यहाँ पे काफ़ी समय बाद आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टर के हाथ में ये जो कपड़ा है ना, वो बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मैंने एक ये वाला कपड़ा लिया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक फ्रॉक सूट बनवाने के लिए। तो ये कपड़ा अच्छा लगा है और थोड़ा सा लाइलॉन टाइप से नहीं होता, उस टाइप से ये कपड़ा है और अच्छा लग रहा है। जब इसका फ्रॉक सूट बनेगा ना तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, थोड़ी सी इसमें लेयर्स बन के आएंगी। तो बस ये वाला कपड़ा मैंने 4 मीटर लिया है। इसके अलावा भी कपड़े लिए हैं जो मैं आपको घर पे चल के दिखा दूंगी। और ये बाज़ार मतलब शादी से पहले मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि क्या ही बताएं। हर मंगलवार को मम्मी के साथ आना। अब तो मम्मी के थोड़े से पैरों में दर्द वगैरह रहता है, इसीलिए देखिए मुझे ये लगता है जो चीज़ मैं मतलब जैसी भी मैं हूँ सिर्फ वही आप लोगों के सामने दिखाना पसंद करती हूँ। मुझे ये नहीं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई हूँ। जब हाई फाई दुकानों पे जाती हूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और जब ऐसी छोटी मोटी मार्केट में आती हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हालांकि ये कोई छोटी मार्केट नहीं है, आगरा की फेमस मार्केट है मंगल बाजार। हो सकता है कई सारे लोग यहाँ पे नहीं आते हों और वो कमेंट भी करें कि हाँ कहाँ मंगल बाजार ये वो, क्योंकि ना मेरी जो वीडियोस है वो लोकल्स लोग भी देखते हैं यहाँ के, तो उन्हें लगता है कि नहीं मंगल बाजार में कुछ नहीं है ऐसा। तो देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है। मैं जब भी मायके आती हूँ तो यहाँ पे आती ही हूँ, चाहे एक मंगलवार को ज़रूर आऊँ। और यहाँ से 2-4 जैसे ब्लाउज के पीस हुए या फिर कुर्तीज़ के हुए, तो ऐसे मैं यहाँ से कपड़े लेके जाती हूँ और वो कपड़े मेरे काफ़ी अच्छे चलते भी हैं और मतलब रीजनेबल प्राइस में भी मुझे मिल जाते हैं। तो मैं जैसी हूँ, जो भी करती हूँ, जो भी पहनती हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने रहती हैं और मैं सब चीज़ों को दिखाना पसंद करती हूँ। कोई भी उसमें मिलावट नहीं है और ना ही उनमें कोई दिखावा, और ना ही मुझे दिखावा ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहन ने ना ये वाला फैब्रिक उठाया और ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा सा कम था तो इसलिए इसे छोड़ दिया।
उसी प्रिंट पे फिर हमने यहाँ पे ये पर्पल वाले में देखा तो ये ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर ओके ओके कह के हमने इसको छोड़ दिया। और फिर वो आंटी जी भी ना थोड़ा सा सही नहीं लगा रही थी, क्योंकि ना इसमें अगर सेट बनाते तो कपड़ा ज़्यादा इसमें बचता, और अगर कुर्ती बनाते तो फिर इसमें 2 कुर्ती नहीं बन रही थी, ना ही बहन की बन रही थी और मतलब मेरी और बहन की दोनों की, तो फिर हमने नहीं लिया, इसे भी छोड़ दिया। और इसी तरीके से सिर्फ हमने यही वाली गली घूमी, इसके अलावा और कहीं हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि इसी गली से ना निकलने का मन नहीं करता। ये जो सारे कपड़े आते हैं ना वो दिल्ली से आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो बड़ी बड़ी मिल्स वगैरह होती है ना वहाँ पे सूट वगैरह बनते हैं, फिर ये जो थोड़े बहुत कपड़े बच जाते हैं ना तो वो सारे कपड़े इस बाज़ार में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपको कितना कपड़ा चाहिए तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कपड़े ले सकते हैं। मेरी नज़र में अगर आप कहें तो मैं इसको नाम दूंगी कि ये आगरा की सरोजनी मार्केट है। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील आता है मुझे आने के बाद। अब किसी को कैसा लगता है, अब वो सब उनकी सोच है, उनकी वो है, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। और यहाँ पे ना ये वीडियो जानबूझ के बनवाई गई है, क्योंकि जस्ट पीछे ये मेरी बहन है, इसके जस्ट पीछे ना आपको दिख रही है एक वाइट कुर्ती में एक लड़की खड़ी हुई है, तो वो बहन के कॉलेज में साथ ही पढ़ती है। और उसने कैमरा देखा भी तो वो मुड़ भी गई, क्योंकि वो बहन से बोलती होगी कि मैं मंगल बाज़ार कभी नहीं जाती हूँ। तो इस तरीके से तो बस ये जो वीडियो है ना उन्हीं लोगों के लिए जो ऐसा बोलते हैं। देखिए मंगल बाज़ार जाना, वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ वो आपको फ्री में दे रहे हैं, सब चीज़ पैसों से ही मिल रही है। कहीं पे थोड़ी सी कम पैसों में और कहीं पे थोड़ी सी ज़्यादा पैसे में। जहाँ से मैंने 2 ब्लैंकेट लिए थे जो कि मैं पिछली बार भी लेकर गई थी, और काफ़ी अच्छे ब्लैंकेट्स निकले थे मेरे यहाँ के। ऐसा नहीं है कि मंगल बाज़ार है तो यहाँ की चीज़ें अच्छी नहीं निकलती, अच्छी भी निकलती हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। अगर आप किसी अच्छी शॉप में जा रहे हो तो वहाँ पे चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती हैं, और यहाँ पे ढूंढनी पड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, मंगल बाजार से आ चुके हैं घर पर, और इतनी ज्यादा थकान हो गई कि क्या ही बताएं। आने के बाद खाना वाना खाया, भाभी ने खाना वाना सब बना के रखा था, और अब ना इधर होने लगी है तैयारी मम्मी जी की जाने की। तो मम्मी जा रही हैं जयपुर, तो बस उन्हीं के लिए यहाँ पे बैग वैग लगाए जा रहे हैं। वैसे सारे काम हो गए, नानी भी आ गई सोने के लिए। नया समर चल रही है, बंद कर दे पूरी भरेगी थोड़ी सी। मम्मी जी मेरी सुबह चली जाएंगी जयपुर, जल्दी आ जाना। ठीक है, आप क्या तारीख को आ जाएंगे बताओ? एतवार की कह के जा रही है मम्मी के एतवार को आ जाएंगे। अब देखते हैं मम्मी कितने दिन में आ पाएंगी। तब तक मेरा ख्याल रखेंगी भाभी जी। तुम मेरा ख्याल रखोगी, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब तक मम्मी जी जा रही हैं तब तक तीनों भाभीियों का ख्याल रखूंगी मैं, इसीलिए मैं यहाँ पे रुक रही हूँ। मम्मी जी आ जाएंगी संडे तक, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी। वैसे मुझे आज ही जाना था, फिर मम्मी बोल रही कि हमें जयपुर होके आ जाने दो, उसके बाद चली जाना। फिर तीनों भाभीियां घर पे अकेली रह जाएंगी। और इधर बाहर ना हो रही है सेवा पानी चल रही है बाहर। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना नानी जी की सेवा हो रही है, हैं? बड़ी वाली बहू कर रही है नानी जी की सेवा। एक बहू खड़ी है, एक बहू धुल रही है अंदर बर्तन। ओए तुम क्या करने के लिए आई हो? इधर आओ। ये दीदी की नंद है। ऐसी नंद है, मेरी नंद ऐसी है एकदम गोरी चिट्टी सुंदर लंबे लंबे बालों वाली। तो वो सुंदर ही है, सुंदर सुशील। लब्बू की ना आज तबीयत खराब हो गई है। मेरी तो हालत वहीं जाने के बाद हो गई थी खराब, और मैं जब तक सो के जगूंगी ना तब तक मम्मी जी सुबह चली जाएंगी। मम्मी की ट्रेन है सुबह 5 बजे की। है ये भी जा रहा है, छोटू जा रहा है। रुकने के लिए जाएंगे तो कपड़े ले आओ। मम्मी रुकने के लिए जाएंगे, ये कह रहे थे कि लौट आना, जीतू के साथ आ जाएंगे। तो बड़े भैया आएंगे। हाँ आजकल पता नहीं क्या ही हो गया है हमारे घर में। छोटी वाली भाभी की भी तबीयत खराब हो गई थी। आज आपको ना सुबह से नहीं दिखी होंगी वो व्लॉग में, क्योंकि ना इनकी भी तबीयत खराब थी। पूरे दिन अपने रूम में ही थी। अभी मैं गई थी हॉस्पिटल इनकी रिपोर्ट वगैरह लेने, जो कि मिली नहीं। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल के रख दिए हैं, सारा काम हो गया है खत्म। कैसी हो? सही हो बताओ? तुम बहुत आज ब्लॉग में आगे आ रही हो, जल्दी जल्दी। आज ये फ्री कर दी है ना, आज डॉक्टर ने फ्री कर दिया ना। डॉक्टर ने बोल दिया है बेड रेस्ट का, तो अब बस ये घूम फिर रही है, कुछ काम नहीं है, इसलिए इनको इतनी हंसी आ रही है नया।
जिनके पास काम है उन्हें पूछो, उनकी हंसी गायब है। हैं? शिवानी को भी बेड रेस्ट बोला है, बेचारी बहू, घर की बड़ी बहू पेरी जा रही है। कर कहाँ रही हो, है वो करती नहीं है। अनी आज मेरा इतना थक गया है, आते ही ना सो गया है मामी के बेड पे ही। और रूबीना इधर कपड़े निकाल रही है भाई के, क्योंकि मम्मी के साथ जा रहा है बीच वाला भाई, वो वापस आ जाएगा और मम्मी आ जाएंगी संडे को। तब तक ना मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अनी सोए नहीं हो अभी? चलो उस वाले घर में चलो। नहीं नहीं चलो, नहीं आ रही नींद, चलो खड़े हो जाओ फटाफट, चलो। हैं? हाँ एसी चालू है, लला सो रहा है वहां पे, पूरा रूम एकदम चिल्ड रखा है। चलो खड़े हो जाओ, आ जाओ जल्दी। यहाँ पे निकलने लगे हैं भाई के कपड़े, आ जाओ जल्दी। अनी मम्मा का चश्मा कहाँ है? देखा है उधर ही रखा होगा, उसी वाले रूम में सुबह लेकर नहीं आई थी हम।